I'm Supi Chandna. Hi, I'm Karan Sharma. And you're watching us on E-Times. टफ चीज़ें देखी हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, करण के भी मेरे भी काफ़ी एस्पेक्ट्स है। वो किसी दिन किताब खोलें तो बहुत सारे पन्ने हैं उसमें। It was a surprise for me also because हमने वो as she said हमने वो practice नहीं किया था। तो जो ये गा के आ रही थी and her expressions, her emotions, everything came really beautifully out there and इसीलिए मेरे अंदर से भी वो emotion निकला that I have to walk down and I have to get her from there. He was extremely overweight and not that I am going to shame anybody or something, but Karan की कुछ reports बहुत alarming थी in terms of sugar levels and stuff like that, and that was one moment I told him, Karan, if you don't work out, if you don't get your diet in place, this is going to be how आगे life चलानी है आपने. Karan was so dedicated and today we see his transformation and everybody is amazed. Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijaya Tiwari and today I have with me a couple who has redefined love. एक पलंग तोड़ खिड़की तोड़ कपल अनिका, वो आप उनको प्यार से जानते हैं, लेकिन वो है सुरभि चांदना और करण शर्मा. Thank you. Both of you, welcome to E-Times. पलंग तोड़ करण. पलंग तोड़ जब लोग आप लोगों की शादी की वीडियोस भी देख रहे थे, सब बोल रहे थे कि ये तो अनिका ही है. हाँ. आप जिस तरीके से मतलब ये आपकी रियल लाइफ ट्रोल है क्या? आप डीजे बजा रहे थे और ये बोल रही है अरे ये रिक्शा वाला म्यूजिक कौन बजा रहा है? ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। गाड़ी में भी मुझे अलाउड नहीं है अपना म्यूजिक लगाना, ये फोन ले लेंगी मेरे हाथ से। Vijay ji, he has a very bad playlist. He is a bad DJ, but a lot of my friends love his music. A lot of people who I know love his music. उस रात इसने सूफी नाइट की रात इसने एक स्पेशल सेगमेंट रखा था अपना। आइटनरी में मेंशन था ये, सरप्राइज सेगमेंट बाय द ग्रूम। हाँ, तो और कौन से गाने थे? गा भरो मांग मेरी भरो, आगे बोल। इन द नाइट नो कंट्रोल, क्या करूँ कुछ तो बोल। 90s के गाने 90 सारे। फिर और भी थे आपको, हाँ बिहाइंड द कैमरा बताऊं। So, मेरी खराब प्लेलिस्ट नहीं है, आई हैव ऑल काइंड्स ऑफ प्लेलिस्ट। रोमांटिक बोलोगे तो वो भी है, पार्टी सॉन्ग्स तो मेरे अपने किस्म के पार्टी सॉन्ग्स होते हैं, और ऐसे वाले सॉन्ग्स जिसमें हम सारे फ्रेंड्स बहुत एंजॉय करते हैं, वो ये सेगमेंट था। तो मतलब अभी तक यूज्ड टू 13 साल में हुई नहीं आप ये म्यूजिक के? ये मैं तो हूँ, मुझे तो सारे पता भी है। और मैंने कहा था वो जैसी मोमेंट तेरा शुरू होगा सेगमेंट, मैं निकल जाऊंगी सोने, बट वो हुआ नहीं। खैर वो हुआ नहीं। देन एवरीबडी स्टार्टेड एंजॉयिंग पार्टी टिल, तो नेक्स्ट डे का पूरा शेड्यूल हिल गया था। 4 बजे तक हम पार्टी कर रहे थे। और ये कहना पड़ेगा कि यू हैव ब्रोकन ऑल द स्टीरियोटाइप जो अभी मैं बात कर रही थी शादी में, चाहे वो कपड़ों को लेकर हो, चाहे वो आपकी एंट्री को लेकर हो, चाहे वो विदाई को लेकर हो। बहुत लोग बोल रहे थे दुल्हन रोएगी, बताओ। क्योंकि दुल्हन उसके बाद अपने रूम में जा रही थी जिसके ऊपर उसके मॉम डैड का रूम था। But I was telling Vijay ji that you know it was never thought कि हम कोई stereotypes break कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे दिल से निकली हुई हैं, हमारी विश की हैं। करण ने कहा एक दिन उठते ही कि तू, मैं चाहता हूँ तू मेरे लिए गाना गा, तो मैंने गाना गा दिया। मैं नेचर में ही थोड़ी सी फ्लैम्बॉयंट हूँ, और लोग काफ़ी चीज़ें रिहर्स करते हैं। हमने कुछ नहीं, हमने करण तो खुद ही मंडप 7-8 बजे चेक करा था सब ठीक है कि नहीं, बारात से पहले 6 बजे। तो ऑल दिस वाज जस्ट, मैंने कहा था बस मेरे लिए दरवाज़ा खोल देना, बाकी काम मैं कर लूँगी। एंड इट जस्ट वाज वेरी ऑर्गेनिक विजय जी। आई डोंट नो, आई सॉ हिम, ही सॉ मी, द सॉन्ग केम आउट एंड लाइक आई सॉ हिज एक्सप्रेशंस, आई सॉ माइन, मतलब मैं उसकी आंखों में ऐसे जो मैं हूँ, जैसी मैं मस्त मौला इसके साथ हूँ, मैं बस वैसी थी। करण, जब आपने अपनी यू नो हर इंसान विश करता है कि मेरी दुल्हन आएगी तो वो ऐसी दिखेगी, ये कपड़े पहनेगी। आप लोगों का तो 13 साल का रिलेशनशिप रहा है, ऑब्वियस सी बात है कभी ना कभी तो सोचा होगा कि यार ऐसी शादी होगी, यू नो। जब ये चल कर आ रही थी, क्या चल रहा था दिमाग में, जहन में? करण सच बोलना विजय जी को। हाँ सच बोलना, यही चल रहा था कि क्या सब सही है, सारे अरेंजमेंट सही से हुए हैं, अच्छा अभी कुछ कम तो नहीं पड़ा है, यही चल रहा था। व्हेन शी वाज वॉकिंग टुवर्ड्स मी ना, दैट इज वन मोमेंट आई looked at her and I of course thought she was looking very beautiful because मैंने पूरा इनका लुक देखा नहीं था। I'd seen the लहंगा before but पूरा लुक ऐसा देखा नहीं था, and the way she entered it was a surprise for me also because हमने वो, as she said, हमने वो practice नहीं किया था।
तो जो ये गा के आ रही थी एंड हर एक्सप्रेशंस, हर इमोशंस, एवरीथिंग came really beautifully out there, and इसीलिए मेरे अंदर से भी वो इमोशन निकला that I have to walk down and I have to get her from there. So yeah, that was like ऐसा ये क्या कर रहा है, but it looked beautiful, like वो एक लाइन आई and then he's like हाँ मैं नीचे आया ना, I think it looked, everything was very organic and yeah. जब आप गा रही थी वो, और मतलब मैंने ये महसूस किया कि आपने एंट्री ली, गा रही हैं आप, लेकिन बीच में एक मोमेंट आया जब आप थोड़ी सी ऐसा मुझे लगा कि इमोशनल हुई हैं, और फिर आपने बोला मुझे प्यार हुआ था, वो वाला एक मोमेंट. Now I'll tell you when Vijay ji got emotional. This happened, the walk and all that was nice. I went on the stage, जैसे ही, that was a moment. उसके कुछ visuals भी हैं हमारे videos और photos where I got emotional. I saw my करण से मुझे पता है कि करण मेरे लिए हमेशा से है, मेरे साथ है, आगे भी है, पहले भी था. But to cut that cord with parents, तब तक मुझे रियलाइज चूड़े की सेरेमनी में हल्का हुआ था, बट आई मी बीइंग मी आई हैव बीन फन, चलो सब कुछ फन हो रहा है, बट उस पर्टिकुलर मोमेंट में ना मैं ऊपर गई हूँ स्टेज पे, करण मुझे लेके आया एंड आई सॉ डैडी एंड आई सेड नो नाउ इज द टाइम, एंड देन आई सॉ करण आल्सो एंड देन दैट वाज वन मोमेंट वेयर आई वेप्ट. और फिर मैं कहा चलो 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 एंड एवरीबडी ब्रोक इनटू अ लाफ्टर. मैंने भी चलो चलो जैसे हम सेट पे नहीं करते, चलो 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 रेडी रेडी रेडी, एंड दे स्टार्टेड लाफिंग. At that moment I got very emotional. I miss my mom and dad, though they are not very far, they're 5 minutes away, but मतलब मैं उनके साथ 34 years तक रही हूँ अपने पेरेंट्स के घर में उनके साथ. So it's very difficult for a daughter, but luckily we have a house which is close by. So और यहाँ पे भी तो पेरेंट्स अब तो 4 हो गए. अब तो इसके पेरेंट्स तो हमारे ऑपोजिट रहते हैं, ओह, तो वो तो मतलब ऑपोजिट ही दूसरी बिल्डिंग में है, बट हिज पेरेंट्स आर मोर चिल, like they're fun and all that. My parents are also very chill, fun, but they're very traditional also in their way of functioning and stuff like that. But मतलब I can chill with both, but इनके साथ चिलिंग बड़ा अलग चिलिंग है, उनके साथ चिलिंग बड़ा अलग चिलिंग है. जब 13 साल का एक रिलेशनशिप होता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं और फिर वो शादी तक पहुंचता है. कई तो शादी तक भी नहीं पहुंचते. आजकल का जो जनरेशन है, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. यू नो अप्स तो हर कोई झेल लेता है, लेकिन वो डाउन्स होते हैं जो कई बार लोग इकट्ठा नहीं रह पाते, अलग हो जाते हैं. बिल्कुल. काफ़ी बार जर्नी में रियलाइज़ होता है कि अच्छा हम जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था, जैसे आप इवॉल्व हुए, अब शायद मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए. कैसे आप लोगों ने अपने डिफरेंसेस को, अपने पर्सनालिटीज़ को जब इवॉल्व हुए, कैसे एडजस्ट किया एक दूसरे या अडेप्ट किया? हमारी पर्सनालिटीज़ जो इवॉल्व हुई है उसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बिकॉज हम साथ में ही इवॉल्व हुए हैं, हम साथ में ग्रो हुए हैं और एक दूसरे को हमने काफ़ी इनकरेज किया है ग्रो होने में. कुछ फेज ऐसे आए जहाँ शी वॉज गेटिंग इम्पेशेंट. देयर वाज वन फेज वेयर आई वाज गोइंग थ्रू अ डल फेज इन माय करियर. सो उस मोमेंट पे हमने एक दूसरे को संभाला है. ऑफ कोर्स प्लान नहीं किया था, इट केम आउट ऑफ लव ओनली. जो संभालना था वो भी प्यार से ही आया था. सो आई थिंक वो पार्ट संभाल लिया ना आपने, देन आगे की कोई भी प्रॉब्लम्स हो या दिक्कतें, हाँ, तो हमने टफ चीज़ें देखी हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से. करण के भी, मेरे भी काफ़ी एस्पेक्ट्स है. वो किसी दिन किताब खोलें तो बहुत सारे पन्ने हैं उसमें. अब बट एक चीज़ मैं बताऊँ विजय जी, क्या कांस्टेंट रहता है इसना, अगर बैक ऑफ द माइंड यू नो ना ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, तो आप ना फिर काफ़ी चीज़ों में ना काफ़ी चीज़ों से लड़ लेते हो. वो ही किया हमने एक्चुअली. बट यू नो सुरभि, जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हो ना, इंडस्ट्री में बहुत होता है, जब आपको सक्सेस मिल जाता है, आप हीरो बन जाते हो या हीरोइन बन जाते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स रहे, देन आपका कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप पीछे छूट जाता है. बिल्कुल सही बोल रहे हो. और क्योंकि आप बदल जाते हो, आपकी दुनिया बदल जाती है, बिल्कुल, यू नो सोचने का तरीका बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. आपके रिलेशनशिप में आपको क्या लगता है, व्हाट वाज द बाइंडिंग फोर्स जो आपको लगता है कि यू नो क्या आपको करण की पर्सनालिटी करण जैसे है, जो प्यार आप दोनों या जो रिलेशनशिप शेयर करते हो वो? मुझे लगता है विजय जी, आई थिंक व्हेन आई मेट करण ना, व्हेन वी मेट ईच अदर, आई वाज नॉट एन एक्टर. वी वर स्टडिंग. मैं एमबीए कर रही थी अपना, ये लंदन में एमबीए कर रहे थे. तो इन्होंने तो मेरे को ऑडिशन, ये मेरे को लेके गए हैं ऑडिशनों में. इन्होंने मेरे वेटिंग पीरियड फॉर इश्बा से लेके मेरा सक्सेस और अभी टू मूविंग ऑन टू OTT और व्हाटएवर, ये सब हर चीज़ में साथ रहे हैं. तो ऐसे इंसान को मैं कैसे जाने दूँ, आप समझ रहे हो? कि और
इस चीज़ का मैंने आंसर इस तरीके से दिया कि आई हैव केप्ट माई लॉयल्टीज़ टूवर्ड्स द रिलेशनशिप, आई हैव लिव्ड बाय द कमिटमेंट एंड मुझे जेन्युइनली ना वो देखो सेट पे फन होना ये वो 12-14 घंटा आप किसी के साथ काम कर रहे हो कि जिनके साथ भी काम कर रहे हो, आप एक फैमिली बन के रहते हो, हल्दी फ्लर्टिंग होती है, ये सब होता है वो होता है, बट you know where to draw the line. You're all friends. You are in today's time, right? So, but you know where you can't like cross that line. For me, it was always him, has always been him. आगे भी ऐसा ही हो. गाड़ी चल रही है। गाड़ी चल रही है, मैं तो यही बोलती हूँ, हमारा ये कांस्टेंट लाइन है. मैं जब भी तब भी डेट करती थी, सबको बोलती थी, सब पूछते थे करण कैसे, मैं गाड़ी चल रही है. आगे भी मैं यही बोलूँगी, गाड़ी चल रही है और चलती चलती देखो कहाँ पहुँचा देगी. करण जब ये इंडस्ट्री में गई, हालांकि आप ऑडिशंस के लिए इनको अकम्पनी करते थे वगैरह, बट जब एक ये हीरोइन बन गई, हीरोइंस के बारे में ना हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स होते हैं. यू नो जब वो अगर सक्सेस मिल जाए, हीरोइंस के लिए नहीं, औरतों के लिए या लड़कियों के लिए बहुत अच्छा सक्सेस मिल गई, अरे इसके पीछे हार्डवर्क नहीं दिखेगा कोई, बातें बहुत सारी होती हैं. यू नो इनसिक्योरिटी काफ़ी बार डेवलप होती है. आप जब रिलेशनशिप में थे, यू नो सुरभि के बारे में अगर स्टोरीज आई कभी या कुछ भी हुआ, हाउ हैव यू डेल्ट विद दैट? मैं तो नंबर 1 कि ये हीरोइन एक्ट्रेस बनने से पहले हीरोइन थी ये अपने दिमाग में, शी वाज ऑलवेज अ हीरोइन. और आपके लिए भी? हाँ, मेरे लिए भी. तो देयर वाज नो चेंज इन हर एटीट्यूड. मतलब वो ऐसा था कि शी वांटेड टू वर्क. शी नेवर मतलब उनको ये फैंसी नहीं करता था कि उनको फेम मिल रही है. शी वांटेड टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो उनकी हमेशा से लाइकिंग हो रही है. फेम इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ व्हाट शी इज डूइंग. तो इसलिए वो कभी एयर नहीं आया कि नाउ आई एम फेमस तो आई हैव टू बी लाइक इन अ सर्टेन वे. सो इसलिए शी डिडंट चेंज. और रीज़न शी डिडंट चेंज इसलिए मुझे भी ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, यू नो, टू जस्ट कंट्रोल माई इनसिक्योरिटी. दैट केम ऑर्गेनिकली बिकॉज शी यूज्ड टू बी, अगर वो कहीं पार्टीज़ में भी जाती है या किसी के साथ है सेट पे भी, शी यूज्ड टू टेल मी एवरीथिंग. मुझे सब पता था क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं है. और मैं भी कितनी बार आ जाता था इनसे मिलने के लिए सेट में. सो इट्स बिन अ वेरी ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप सिंस द बिगिनिंग. सो या आई थिंक आपको ना ये ग्राउंडेड रखने वाले आपके परिवार वाले ही होते हैं, इसलिए वो सर पे चढ़ता नहीं है, इसलिए वो निकलता नहीं है, क्योंकि हमें सही करने और टाइट रखने वाले वही हैं. नहीं, ऑल्सो बाय नेचर उनको कभी इस चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ा. दैट सेड शी वाज नेवर चेजिंग दैट फेम. शी ऑलवेज वांटेड टू एक्ट. शी स्टिल वांट्स टू एक्ट. अभी मैं ये ना कितनी बार बोलता हूँ कि नो वील स्टार्ट अ प्रोडक्शन हाउस एंड शी लाइक या आई वांट टू डू दैट बट आई कैन नॉट लीव एक्टिंग. सो या बट यू नो जब आप सक्सेस मिल गया, अभी यू नो वेब शोज वगैरह भी आप करने लगे हो, बहुत सारे लोग सजेशंस देने आ जाते हैं, अरे इट इज़ द रॉन्ग टाइम टू गेट मैरिड, अभी तो आप वेब की तरफ बढ़ रहे हो, अभी तो आप फिल्में करोगे. आई एम श्योर आपको भी मिले होंगे. अरे मुझे एक बात बताओ, वो लोग मेरे पीछे, चाहे वो रिलेटिव्स क्यों ना हो, उनको तो तब से चाहिए कि मैं शादी कर लूँ. किसी की एस्पिरेशंस होते हैं, किसी की विशेस होती हैं. क्या आप मेरा घर चलाते हो? आप नहीं चलाते. और अब मैं why do you have control over what I like? I love acting. I love being in front of the camera. If I have a partner who loves me, he will understand. He was never pushy. ये तभी तो आज जाके शादी हुई है. मतलब हम चाहते तो हम तो भी ये तो फॉर्मलाइज करना था तो हमने किया है विजय जी. अदर देन दैट आई फील नथिंग हैज़ चेंज्ड. दिस इज़ बिकॉज वी हैड टू डू इट फॉर आवर फैमिलीज़ कि इसको फॉर्मलाइज कर दो. अदर देन दैट गाड़ी बिल्कुल सही चल रही थी. और एंड मुझे ऐसा लगता है अभी तो बहुत टाइम चेंज हो गया है, क्योंकि मैं तो वेब में बहुत सारे एक्टर्स को देखती हूँ जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनके बच्चे फिल्मों में भी. और आपका टैलेंट बोलना चाहिए, सिंपल एज दैट. एंड आपको आपके काम के लिए लोग पहचानते हैं, जानते हैं. एंड इफ दे कैन मेक दैट डिफ्रेंसिएशन, जैसे अभी मैंने रक्षक किया तो दे कुडंट रिकॉग्नाइज, ये सुरभि जानना है. आई थिंक दैट्स एन अचीवमेंट फॉर मी. ये हरियाणवी बोल रही है, तो मुझे ऐसा काम करना है. मुझे बाकी और चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती. मेरे पास एक अच्छा प्यारा पति है. आई हैव अ फैमिली. बोथ फैमिलीज लव अस एंड दे वांट अस टू ग्रो, एंड दैट्स व्हाट वी आर एमिंग एट, ग्रोइंग टुगेदर. आप दोनों को मैं देखती हूँ तो एक ऐसे नज़र आता है कि एक एकदम मतलब हाई फुल ऑफ एनर्जी और एक एकदम शांत. क्या यही वजह है कि ये रिलेशनशिप मतलब इतना बैलेंस्ड है? नहीं, ये भी शांत होती है, ऐसा नहीं है. कब?
और ये कब मैंने कभी नहीं देखा। और सबसे ज्यादा कब ये काम ऐसा दिखता है, लुक्स अ डिसेप्टिव विजया जी। मैं जब काम करता हूँ तब मैं काम होता हूँ, बट अदरवाइज व्हेन आई एम विद हर रिलैक्स्ड ही इज लाइक सबसे क्रेजी इन्होंने ऐसा कुछ किया हो जो आपको भी शॉक किया हो ऐसे? ये बहुत चीज़ें करते हैं, इनको मैं अपनी लाइफ में अपना एडवेंचर पैकेट मानती हूँ। ये मुझे दुनिया की ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करवाते हैं जो मैंने कभी नहीं की। हमें कुछ अब मैं क्या बताऊँ आपको, लोगों को ये मुझे इन्होंने फर्स्ट टाइम लंदन में एक ऐसी गेम खिलाई जहाँ मुझे लगा ये मुझे मारने जा रहे हैं। इट्स कॉल्ड एस्केप गेम्स, आई डोंट नो लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट। तो वो एक ऐसी डिंजी सी जगह थी, ऐसी सी जगह, मुझे बड़ी शेडी सी जगह ले गया मुझे। वहाँ ना बड़ी एस्केप गेम्स होते हैं, वहाँ लंदन इज़ वेरी एवरीवेयर, सो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ गेम्स जहाँ दिमाग लगता है ना। आई सेड, और मुझे ये सब का कॉन्सेप्ट पता नहीं था, एंड आई सेड करण तू मुझे यहाँ पे लेके आया और तू मुझे मारना चाहता है। अरे वो कहानियाँ तो बड़ी हंसने वाली हैं, बट या ही इज़ somebody who gives a lot of, like, puts a lot of spark and color in my life also. तो ये आप लोगों का इशिकबाज की टीम का भी वही सबने सबसे पहले मानसी ने किया कोविड में, हाँ। फिर श्रेणु ने दिसंबर में कर लिया, फिर नेहा लक्ष्मी ने कर लिया, फिर मैंने कर लिया। अब सब हमारे, आई वाज रिलेशनशिप वाइज सीनियर थी और शादी में सबसे लेट। तो जिसने शुरू की उसको थैंक यू मानसी। अब बच्चे भी शायद वही शुरू करें, हम देखेंगे, हमें टाइम है। लेकिन श्रेणु कह रही थी कि अब एनिवर्सरी एक ही साथ मनाएंगे, पैसा भी बचेगा। वो दिसंबर है, हाँ। बट मैंने कहा है कि हम लोग एक ऐसे डेट करके ना सब अपना हॉलिडे पे निकल चलेंगे। बट मजा आया क्योंकि आप लोग करियर्स में तो एक दूसरे के हमेशा साथ ही टिक रहे गए, हाँ, और फ्रेंड्स फ्रेंड्स रहे टिक गए, और अब शादी में भी एक दूसरे के ये शामिल बड़ा हैं। मुश्किल होता है कि यार आप एज एक्टर्स टिकेगी कि नहीं फ्रेंडशिप, पर टिक गए। और शादी में भी एक दूसरे हाँ, के साथ शादी रहे। में they were there for me. I had a very limited guest list, and I had to have people who love me and who have been there for me. And वो कुछ tight जो gang है वो था। करण क्या क्या बदलाव इतने सालों में सुरभि में आपने देखे हैं एज अ पर्सन? एज अ पर्सन इनको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, बट या ऑफ कोर्स इनका एक जो टेम्पर था विच वाज अ लिटिल सेंसिटिव, तो वो उन्होंने अपने आप में चेंज लाया है फॉर दिस रिलेशनशिप, बिकॉज उनको ये था कि गुस्सा जल्दी आ जाता था, बट शी स्टार्टेड टू वर्क ऑन दैट, एंड ऑफ कोर्स अभी तो इट्स तो ऐसा पागलों वाला गुस्सा नहीं, हाँ, थोड़ा बहुत, हाँ, ऐसा ऐसा नहीं प्यारा कि वाला manage गुस्सेल, करके हाँ people, हाँ, गुस्सेल हूँ थोड़ी सी। और इनमें क्या देखा आपने? इनमें क्या चेंजेस देखे मैंने? इन्होंने he was extremely overweight, and not that I am going to shame anybody or something, but Karan की कुछ reports बहुत alarming थी in terms of sugar levels and stuff like that, and that was one moment I told him, Karan, if you don't work out, if you don't get your diet in place, this is going to be how आगे life चलानी है आपने। Karan was so dedicated, and today we see his transformation and everybody is amazed. If people see pictures of old, जैसे Instagram पे भी डाली हैं अपनी, I think that's big salute to him. And you brought fitness into his life? Yes, I did. I will take that credit. Yeah, she did. आपने भी अपने फिटनेस पे बहुत काम मैं किया है, पर मैं थोड़ी सी, years. हाँ, मैं थोड़ी सी चिल हूँ विजय जी। करण तो आप इरिटेटिंग है, पाव भाजी नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अरे यार, मैंने कहा कभी कभार तो चीट करेंगे, अब ये उल्टा हो गया, अब ये सिर्फ सुशी हेल्दी, विच इज गुड। लास्टली जो सॉन्ग आया है लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, Thank you. यू नो बहुत रोमांटिक लग रहा है, कुछ कहना चाहोगे जो इतना प्यार दे रहे हैं लोग? Nothing. It's a gift for them, क्योंकि हमने जब रिकॉर्ड हमने सोचा नहीं था, and we had to release it, so we opened a label, Feel Good Originals, and then we said चलो इस गाने को हम सबके पास पहुँचाएं अपने own way से, and it started streaming 2 days back, and it's got great response. And thank you so much guys, all the best for your future. Thank Thank you you. so much. हंसते रहो, Thank you. खुश Thank you. रहो Thank और you. गुरु को आशीर्वाद। Thank you. Thank you. Thank you, Vijay ji. Thank you.